औरत को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी शादी के लिए आने वाली कार लग्जरी नहीं बल्कि एक पुरानी ट्राईसाइकिल होगी। जो आदमी उसे लेने आया था वह दिखने में बस कबाड़ इकट्ठा करने वाला लगता था, लेकिन वह करोड़ों संपत्ति का मालिक था। उसकी बहन ने ताना मारा, इस ट्राईसाइकिल पर तो मुझे हंसी आ रही है, लग्जरी कार में बैठने लायक तेरी किस्मत कहाँ है। लेकिन औरत ने उस आदमी को पहचाना, यह वही था जिसे वह पैकेज डिलीवर करते वक्त अक्सर कबाड़ उठाते देखती थी। असलियत में वह औरत जी परिवार की वारिस थी, लेकिन 6 साल पहले एक गलती की वजह से उसे घर से निकाल दिया गया था और उसे डिलीवरी का काम करना पड़ा। आज अचानक उसके पिता मिले और बोले कि वे उसे वापस घर ले जाना चाहते हैं। औरत ने सोचा कि पिता ने उसे माफ कर दिया, पर असल में वे चाहते थे कि उसकी शादी ये परिवार में हो, वही परिवार जिसमें उसकी सौतेली बहन की जगह उसे भेजा जा रहा था। सौतेली बहन की शादी अमीर वांग परिवार में तय थी। दोनों बहनों की शादी एक ही दिन, लेकिन किस्मत बिल्कुल उलट। लोग पीछे खड़े होकर बातें बना रहे थे, कूड़ा बीनने वाले के लिए यही लड़की ठीक है। जाने से पहले सौतेली बहन ने हंसकर कहा, अगर हमें कभी कबाड़ा बेचना होगा बहन, तुम्हें बुला लेंगे, तुम खुद ले आना। औरत अपने छोटे बेटे के साथ ट्राईसाइकिल से ससुराल पहुंची। उतरते ही उसने देखा आंगन में महंगी ड्रिंक की बोतलों का ढेर। लोगों ने उसके बेटे को देखकर कहा, यह तो उसके पति जैसा ही लगता है बचपन में। औरत चुपचाप सब सह रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि कैसे भी सही, अब यही उसका घर है। तभी एक नौकरानी चाय लेकर आई। औरत ने एक घूंट लिया और दंग रह गई। ये चाय साधारण नहीं थी। नौकरानी बोली, उधर बहुत सारी चाय रखी है, एक एक की कीमत लाखों रुपए है, पूरी ढेर की कीमत करोड़ों होगी। औरत सोच में पड़ गई। फिर सास उसे किचन में ले गई। वहाँ 3 मशहूर शेफ खाना बना रहे थे, शेफों का राजा, संत और देवता। सास बोली कि वे तीनों अपनी मर्जी से आए हैं, बस परिवार की शादी में दावत बनाने। और सोच में पड़ गई कि यह सब मैं क्या देख रही हूँ। जब खाना आया, मेज लाखों की डिशों से भरी थी और सास मुस्कुराकर बोली, ये तो बस हमारा सादा घर का खाना है। फिर उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, जल्दी वह गिफ्ट लेकर आओ जो तुमने इसके लिए खरीदा है। औरत ने गिफ्ट बॉक्स खोला, अंदर डायमंड और जेड भरे थे। आदमी ने पूछा, पसंद नहीं आया, बदल दूं? औरत ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, बस बहुत महंगा है। फिर आदमी ने 2 खास बैंक कार्ड निकाले। दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे कार्ड थे, उसने 2 उसे दे दिए। ये तुम्हारे पॉकेट मनी है। औरत चौंक गई। क्या आपका परिवार सच में कबाड़ बीनता है? आदमी हंसकर बोला, हमारा असली काम चीजों का कारोबार है, कार्डबोर्ड से लेकर हवाई जहाज तक दुनिया भर में बिजनेस है, बस खर्च करने लायक पैसा कम है, लगभग $20 बिलियन। औरत चुप रह गई, अंदर ही अंदर खुशी से उड़ती हुई, मैं तो सोने की खान पर पहुंच गई। इधर सौतेली बहन सोच रही थी कि उसकी बहन कूड़े के ढेर में पड़ी होगी, लेकिन उसकी अपनी शादी की रात उसका पति उसे घुटनों के बल बिठाकर अपने पैर धुलवाता है। उसने मना किया तो उसने धक्का देकर कहा, वांग परिवार में आई हो, अब हमारी सेवा करोगी। आखिर में सौतेली बहन घुटनों पर बैठकर पैर धोती है और खुद को दिलासा देती है कि युवा मास्टर वांग के पैर धोना कूड़ा बीनने वाले से शादी करने से बेहतर है। अगली सुबह सास ने अपने बेटे से कहा कि पत्नी और बच्चे को कपड़े दिलाने ले जाएं और अलमारी भरकर ही वापस आए। औरत ने कहा कि इतने कपड़े नहीं चाहिए। सास बोली, पति का पैसा पत्नी के खर्च करने के लिए होता है। आदमी ने तुरंत फोन करके इंतजाम कर दिया। मॉल में मैनेजर ने सब स्टाफ को बताया, एक खास मेहमान आने वाले हैं, सब ध्यान रखें। इतने में युवा मास्टर वांग अपनी नई पत्नी के साथ आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, सारे कपड़े बाहर लाओ, मेरी पत्नी को ट्राई करवाओ। सबने समझा कि यही वो खास मेहमान है और झट से उनकी चापलूसी शुरू कर दी। तभी उसी समय वह औरत अपने बेटे के साथ पहुंची। एक स्टाफ ने उसे रोकते हुए कहा, ये स्टोर VIP के लिए है, डिलीवरी वाली ड्रेस में आकर मजाक मत